जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे ऐसे ख़ानदान से है, ऐसी फ़ैमिली से है जिन्होंने हिजरत की थी। जब पाकिस्तान बना था तो हम लोग इंडिया से हमारा ताल्लुक़ था, हम पाकिस्तान हमारे बड़ों ने हिजरत की थी। हिजरत का अहवाल जो है वो तो आप लोगों ने बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना होगा, बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी। उसके ऊपर जो हमारी हिजरत थी वो कैसी थी, जो हमने अपने बड़ों से सुना, वो सब मैं फिर किसी दिन इसका अहवाल अर्ज़ करूँगा। लेकिन आज जिस बात ने मुझे बरसों परेशान रखा, बरसों मुझे तकलीफ़ में रखा, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि हमने 75 साल पहले, 76 साल पहले हमारे बड़ों ने हिजरत की पाकिस्तान जब बना। तो उन्होंने ये सोच कर हिजरत की कि हम लोग इस्लाम की खातिर एक एक मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना है, हम उस मुल्क में जाके रहेंगे, मुसलमान होंगे वहाँ पे, हम अपनी मर्ज़ी से इबादत करेंगे, हम अपनी मर्ज़ी से वहाँ रहेंगे, वहाँ पे इस्लाम का बोलबाला होगा, वहाँ पे इंसाफ़ होगा, वहाँ पे जो कुछ भी होगा वो इस्लाम के मुताबिक होगा। अच्छा, जब हमारे बड़ों ने हिजरत की तो हमारे बड़े वहाँ पे ज़मीनों के मालिक थे, प्रॉपर्टीज़ के मालिक थे, माल था, डंगर थे, जायदाद थी, ज़ेवर था, बहुत कुछ था। सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान हिजरत कर गए। जब पाकिस्तान हिजरत की तो पाकिस्तान आके वहाँ पे कैंपों में रहे। कैंपों में आने के बाद यानी आप सोच लें कि जो जो लोग महल्लात में रहते हों, घरों में रहते हों और बड़े-बड़े रकबों में रहते हों, बड़े-बड़े उनके ज़रई ज़मीन के रकबे ज़राअत के लिए, खेती-बाड़ी के लिए अलग हों और रहने के लिए उनके पास बहुत बड़े-बड़े मकानात हों अलग से, वो लोग आके यकदम कैंपों में रहने लगें। तो उसके पीछे वजह एक ही थी, वो था उनका जज़्बा ईमानी। जज़्बा ईमान था कि वो उन्होंने हिजरत की थी और उन्होंने कभी ज़िंदगी में हमारे आगे शिकवा नहीं किया इस बात का। और आप ये देखें कि जब वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके उन्होंने कैंपों में रहे, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, बीमारियां बर्दाश्त की, कोई सहूलतें नहीं थीं, और कई साल तक उनके पास अपना ज़ाती रहने के लिए घर नहीं था, खेती बाड़ी के लिए ज़मीन नहीं थी, कोई रोज़गार नहीं था। इसी तरह कहीं पे कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता तो हमारे बड़े वहाँ जाके मज़दूरी करते और वहाँ पे जाके दिहाड़ी लगा कर वापस आते और अपने घर वालों का और अपना पेट पालते। ये उनका बरसों तक ज़रिया मुआश रहा है। उसके बाद कई साल की मेहनत के बाद वो हमारे बड़े एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदने में कामयाब होते हैं और उसके ऊपर फिर मेरे वालिद साहब ने उसके ऊपर घर बनाया। उसके बाद ये हमारे मुल्क में सो कॉल्ड ये जो जमहूरियत के चैम्पियंस लोग हैं, जमहूरियत के नाम पे हमारे मुल्क में ये लोग जमहूरी पार्टियां बनी, ये लोग हमारे मुल्क पे मुसल्लत हो गए। आप यकीन करें कि हमारे वालिद साहब ने जिस ज़मीन पे घर बनाया, उस ज़मीन पे घर बनाने के बाद हम लोग जितने भी अब हमारे आगे बच्चे भी जवान होने वाले हैं, हमारे वालिद साहब, हमारे दादा दादी, नाना नानी इस दुनिया में नहीं है। हमारी लगभग चौथी से पाँचवीं नस्ल है जो इस मुल्क में परवान चढ़ रही है, जवान होने जा रही है। लेकिन हमारे वालिद ने बमुश्किल जो है वो हमारे लिए
आशियाना बनाया था, वो आशियाना अब चंद साल के बाद वो आशियाना हमें कम पड़ जाएगा। यानी हमारे जितने भी वसाइल हैं उनको बरोए कार ला के भी हम लोग एक प्लॉट नहीं ख़रीद सकते। अब उसको बनाना तो बहुत दूर की बात है। सूरत हाल अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वहाँ पाकिस्तान में हमारे अपनों के हालात ऐसे हो चुके हैं, हर पाकिस्तानी के हालात ऐसे हो चुके हैं कि वो लोग बिल देने से कासर हैं। जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून को या मौलाना फजलुर रहमान को सपोर्ट करते हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि आप लोग मुझे सिर्फ़ इस बात का जवाब दें, क्या पिछले 40 साल या पिछले 50 साल में आप लोगों की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई है? क्या आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर हुई है? 90s तक तो हमारी ज़िंदगी बेहतर थी, कुछ बेहतर थी, क्योंकि गुर्बत थी नो डाउट, लेकिन फिर भी हालात काफ़ी हद तक कंट्रोल में थे कि हमारे वालिद या हम जितने भी मेरी जनरेशन के लोग हैं वो सब उनके एक अकेले वालिद कमाते थे, उनके बच्चे 5 हों, 4 हों, 3 हों, 7 हों, घर बआसानी चलता था। मुश्किलात बहुत थीं, उधार भी लेके चलता था, लेकिन वो उधार भी उतर जाता था और कभी सर नहीं झुकाना पड़ा हमारे बड़ों को किसी के आगे। लेकिन हालात इस हद तक कंट्रोल में थे कि घर बआसानी चल जाता था, पढ़ाई भी चल रही थी मुश्किल से या आसानी से, लेकिन चल रही थी। हालात तो ऐसे बदलने चाहिए थे कि हम लोग चाहे जैसा भी काम करते या जैसा भी हमने काम किया, हमारे हालात तो ऐसे होने चाहिए थे कि हम लोग उस एक घर को एटलीस्ट इतना कर लेते कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लेते। हम लोग अपनी ज़िंदगी में बआसानी ज़िंदगी गुजार सकते। हम लोग कहीं घूमना चाहते बआसानी घूम लेते हैं, हम लोग कहीं आना जाना चाहते बआसानी आ सकते, जा सकते। हम लोग कोई घर में पार्टी रखना चाहते बआसानी रख सकते। हम लोग किसी की शादी में शमूलियत इख्तियार करना चाहते बआसानी कर सकते। हम लोग गाड़ी बआसानी रख सकते। गाड़ी लेना नहीं, रखना बड़ी बात है। उसके बाद हम लोग बआसानी जो है ना वो अखराजात करके हम लोग पैसे बचा सकते। हालात तो ऐसे होने चाहिए थे, जबकि हालात इससे उलट हो गए। हालात ये हो गए कि जो लोग जिनके पास गाड़ियां हैं वो गाड़ियां मजबूरन रखे हुए हैं, उन्होंने गाड़ियां घर में खड़ी कर दी हैं। उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं रही कि वो पेट्रोल उसमें फिल करवा सकें। बहुत मजबूरी के तहत वो लोग घर से गाड़ियां निकालते हैं। मोस्टली लोगों ने घरों में गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। बिलीव यू मी, लोगों के हालात ऐसे हो गए हैं कि इस वक्त 70-70 हज़ार, 75-75 हज़ार, 60-60 हज़ार गैस का बिल आ रहा है लोगों के घरों का। इलेक्ट्रिसिटी के बिल की तो आप बात ही ना करें, वो तो पहुंच से बाहर हो गई है लोगों की। लोग अपना किचन कैसे चलाएंगे? लोग अपने हालात पे काबू कैसे करेंगे? हमारे बड़ों ने कुर्बानियां जो दी थी वो इसलिए दी थी कि हम नस्ल दर नस्ल गुलाम रहें। हम नस्ल दर नस्ल जो है ना इन लोगों की ग़ुलामी करते रहे। हम नस्ल दर नस्ल जो है वो इन्हीं हालात में फंसे रहे। हम लोग, मेरे अपने कई सारे हमारे साथ के जो रिश्तेदार हैं उनके पास भी अब वो जो एक मकान था जो बनाया था उनके बड़ों ने, वो अब कम पड़ गया है। अब अगली जनरेशन के लिए उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। अब जाहिर है अगर वो किसी अपने बेटे की, भाई की शादी करेंगे उसके लिए अलग कमरा भी चाहिए। वो एडजस्ट नहीं कर सकते अब उसमें। वो यानी ये एक बहुत आइडियल सिचुएशन मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने तरक्की की होती तो आपने एक घर से एटलीस्ट डबल 2 घर बना लिए होते, 3 घर बना लिए होते, एटलीस्ट एक प्लॉट ले लिया होता।
ये आइडियल सिचुएशन मैं बता रहा हूँ। सिचुएशन इस वक्त ये है कि लोगों के पास बिल जमा कराने के पैसे नहीं हैं, अगर गाड़ी है तो गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं हैं, घर में मेहमान आ जाए तो उसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कहीं आना जाना अफोर्ड नहीं कर सक रहे। जो लोग पीपल्स पार्टी नून लीग को सपोर्ट करते हैं, या तो वो जानबूझ के आंखें बंद किए हुए हैं, या उन्होंने दुनिया में कुछ देखा नहीं है, या उनको पता नहीं है कि दुनिया में जो कौमें हैं वो किस तरीके से, किस बावकार तरीके से रहती हैं, किस तरीके से वो आगे बढ़ रही हैं, किस तरीके से वो दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं, किस तरीके से वो लोग दुनिया की जो बेहतरीन कौमें हैं, खुशहाल कौमें हैं, जिनके हुक्मरान जो हैं वो अपनी कौमों के लिए काम करते हैं, वो कौमें अगर एक माह काम करती हैं तो एटलीस्ट उनको इतने पैसे बच जाते हैं कि अगर वो चाहें तो एक हफ़्ता कहीं घूमना फिरना बआसानी अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे यहाँ आप पूरा महीना घर के जितने अफराद जवान हैं वो सारे काम करें, तब भी आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपके घर में 2 लोग मेहमान आ जाएं, आप उनको अफोर्ड कर लें। किस हैसियत से हम लोग इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, किस हैसियत से हम लोग इन लोगों की बात करते हैं, इन लोगों को कहते हैं कि जी इन्होंने बड़ा काम किया हमारे मुल्क के लिए। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में भी ये कहा था कि मोटरवे बनाना हुकूमत का या किसी लीडर का काम नहीं होता, ये काम होता है एक इदारे का काम होता है। लीडर का काम होता है कि अपनी कौम के लिए ऐसी पॉलिसियां बनाए, ऐसे कानून बनाए कि जिनके तहत आपके मुल्क के इदारे खुशहाल हों, आपके मुल्क के इदारे काम करें अपने लोगों की खुशहाली के लिए, ना कि अपने पेट के लिए, अपनी करप्शन के लिए चंद लोग इदारों में बैठे हों और वो जितनी भी खुशहाली है उस इदारे की, जितनी भी उस इदारे के सहूलतें हैं, वो सिर्फ उस इदारे के लोगों में बांटी जाए। मिसाल के तौर पर सीडीए है। सीडीए एक ऐसा इदारा है जो बड़ा वेल्दी इदारा है, बड़ा खुशहाल इदारा है, लेकिन उस इदारे को भी अब मैं नहीं जानता कि उसके हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और बहुत जल्द अल्लाह रहम करे उस इदारे के ऊपर। उस इदारे में काम करने वाले जितने भी मुलाजमीन हैं उनको प्लॉट दिए जाते हैं, उनकी मुराद इस कदर ज़्यादा हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उनकी हद तक तो ठीक है कि उन लोगों को प्लॉट मिल रहे हैं तो उनकी अगली आने वाली नस्ल जो है वो सिक्योर हो रही है काफ़ी हद तक, कि चलें जी प्लॉट मिल जाएगा तो वो एक थोड़ा सरमाया जुड़ जाएगा। तो बाकी जो पाकिस्तान के बाकी लोग हैं, जो गैर सरकारी लोग हैं, उनका क्या? इसी तरह PWD इदारा है, इसी तरह पाकिस्तान के जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, उन इदारों के में काम करने वाले लोगों को फिर भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी है उनकी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के हालात ये हैं कि पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो उनमें ओवरलोडेड मुलाजमीन ऑलरेडी हो चुके हैं, मज़ीद मुलाजमीन रखने की गुंजाइश नहीं रही। तो बाकी जो आने वाली नस्लें हैं उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगी? उनकी सहूलतें कहाँ गई? उनके लिए ज़िंदगी कहाँ खड़ी है? वो अपनी ज़िंदगी में कहाँ खड़े हैं? तो उसका जवाब सिर्फ़ एक है कि वो जो सरकारी मुलाजमीन जिन इदारों में काम करते हैं वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। उनमें बैठे हुए ब्यूरोक्रेट अपने लिए काम करते हैं, अपनी जायदाद बनाने के लिए काम करते हैं, अपनी नस्लों के लिए काम करते हैं, बेईमानी से काम करते हैं, बेईमानी करते हैं वो। अगर वो ईमानदारी से काम करें, अगर वो ईमानदारी दिखाएं, अगर ईमानदारी से अपने लोगों के लिए काम करें, तो यकीन करें हमारा हर इदारे में इतनी पोटेंशियल मौजूद है कि वो इदारा चंद साल के अंदर ना सिर्फ अपने पाँव पे खड़ा हो बल्कि हज़ारों लोगों को मज़ीद नौकरियां देने के काबिल हो जाए। तो मैंने अपनी ये वीडियो मेरी थोड़ी लंबी हो गई है। ये वीडियो मैंने शुरू की थी पाकिस्तान बनने से मौजूदा हालात तक। तो मौजूदा हालात तक हमारे हालात ये हैं कि आज हम 2 वक्त की रोटी पूरी करना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। और वक्त कितना गुज़र चुका है? 75 साल। दुनिया में घूमना, दुनिया देखना, तो दरकिनार हम अपने पाकिस्तान का साथ वाला शहर नहीं देख सकते कि उस शहर में अल्लाह पाक ने क्या क्या खूबसूरती रखी है,
किस तरह के लोग हैं, किस तरह की ज़ुबान है, किस तरह वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ पे घूमने फिरने की जगह कैसी हैं। इवन के इस्लामाबाद में रहने वाले लोग इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में घूमने से कासर हैं। इस्लामाबाद के में रहने वाले अपने शहर के अंदर बहुत सारे मकामात हैं जिनमें घूमने से कासर हैं, नहीं घूम सकते। अपने बच्चों को वो ऐसी जगह नहीं ले जा सकते जहाँ पे टिकट हो, जहाँ पे एक चक्कर में 1000 2-3 हज़ार का ख़र्चा हो जाए। इस वक्त वो नहीं इस काबिल। हमारे यहाँ मिडिल क्लास तबका पिस चुका है। ये इन्होंने बेहतरी की है हमारे लिए, ये इन्होंने हमारी ज़िंदगियाँ इन्होंने इस लेवल पे लाके हमें खड़ा कर दिया है कि आज हम अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सकते, अपने बच्चों को पार्क नहीं ले जा सकते, अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते। हमारे पास आखिरी ऑप्शन जो है वो गवर्नमेंट स्कूल बचे हैं। गवर्नमेंट स्कूल की हालत ये है कि उनके वाशरूम के बाहर से गुज़र नहीं सकते आप। मैं पाकिस्तान बनाने के या पाकिस्तान में रहने के खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, मैं हरगिज़ ये बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान हमें अपनी जान से प्यारा है, पाकिस्तान हमें अपनी जान से प्यारा है, लेकिन पाकिस्तान में रहने वालों के लिए पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ज़िंदगी अजीरन कर दी है, ज़िंदगी मुहाल कर दी है। अभी चंद दिन पहले रावलपिंडी में मेन हाईवे के ऊपर एक ब्रिज के ऊपर फंदा लगी लाश जो है वो सुबह सुबह नज़र आई लोगों को। यानी इतनी वर्स्ट सिचुएशन है कि एक शख्स ने अगर अपने आप को फांसी देनी है वो कमरे में देते थे आज तक, या किसी जगह छलांग लगा देते थे। लेकिन सिचुएशन यहाँ तक पहुँच चुकी है कि लोग अब चौक चौराहों में अपने आप को फांसियाँ दे रहे हैं। कब हम लोग समझेंगे, कब हमारे बड़े इस बात की सिचुएशन को समझेंगे। मैं कतई तौर पे किसी को ब्लेम इसलिए नहीं कर रहा कि मैं किसी की ज़ात पे उंगली उठा रहा हूँ, मैं किसी की ज़ात के बारे में कुछ कह रहा हूँ। मैं अपने पाकिस्तानियों के हालात, अपने दिल के अपना दुख बयान कर रहा हूँ कि खुदा के लिए पाकिस्तान के लोगों का कुछ सोचें। पाकिस्तान में रहने वालों ने सर्दियों में गैस भी इस्तेमाल करनी है, गर्मियों में बिजली भी इस्तेमाल करनी है, तो उनको सर्दियों में वो गैस इस्तेमाल करने से आ रही हैं। अव्वल तो गैस आती नहीं है, अगर आ रही है तो वो इस्तेमाल करने से आ रही हैं। वो खाना कैसे पकाएंगे? और गर्मियों में वो बिजली, वो पंखा लगाने से आ रही हैं कि इस कदर महंगी कर दी है इन्होंने। मतलब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग कहाँ खड़े हैं? और पाकिस्तान पाकिस्तान क्या किसी की जागीर है, ज़ाती जागीर है किसी की, कि किसी के लिए कुछ भी कर दिया जाए, कुछ भी करने को सब तैयार हों? पाकिस्तान के लोगों का कुछ सोचें खुदा के लिए। पाकिस्तान के लोगों का कुछ सोचें। पाकिस्तान के लोगों का सोच के उनके लिए काम करें। पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए काम करें। पाकिस्तानी हर तरह की कुर्बानियाँ देते आए हैं, आगे भी देंगे कुर्बानियाँ, लेकिन अगर आप लोग ईमानदारी से काम करें, अगर आप लोग पाकिस्तानियों के लिए काम करें। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।